हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। आप लोग के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है बीसीसीआई। रीजन बीइंग कि अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसने बोला है कि बीसीसीआई एज अ बॉडी एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप इससे आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मांगते हैं तो ये बाउंड नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए। इस वजह से आपको यहाँ से सीआईसी के बारे में पता होना चाहिए, बीसीसीआई के बारे में पता होना चाहिए और जो आरटीआई एक्ट 2005 है इसके बारे में भी आपको पर्टिकुलरली ईयर पता होना चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर ईयर में आया था। ठीक है, तो अगर सीआईसी के बारे में देखें, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। ठीक है, और कंपोजिशन की बात करें तो इस कमीशन में आपको एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिलेगा, साथ में मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स मिलेंगे। ठीक है, अभी के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं इंडिया के, उनका नाम है राजकुमार गोयल। तो आपसे डायरेक्टली नेम भी पूछा जा सकता है आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। ठीक है, और ये जो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं इसके बारे में आप अगर देखें तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। साथ में इनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है। ठीक है, 3 इयर्स या फिर मैक्सिमम 65 इयर्स की एज तक के लिए ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रह सकते हैं। साथ में एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो और ये रिटायर हो गए, उसके बाद फिर इनका जो रीअपॉइंटमेंट है ये पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, कैसे नहीं होगा कि मान लीजिए इनका 3 इयर्स का अपॉइंटमेंट होता है और ये 65 की एज नहीं अकॉम्प्लिश करते हैं, के हिसाब से 64 के ही रहते हैं। ठीक है, एक साल बचा हुआ है बट इनको ऐसा नहीं होगा कि फिर से रीअपॉइंटमेंट किया जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनका रीअपॉइंटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। बस यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, तो उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप याद रखेंगे कि जो सीआईसी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथ में इसके पास पावर है कि ये सुमोटो इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, सुमोटो का मतलब ये है कि कोई कंप्लेन करे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर सीआईसी को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो सीआईसी जो है वो खुद से इनिशिएटिव मतलब इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर सकती है। साथ में आपको पता होना चाहिए जो सीआईसी है इसके पास सिविल कोर्ट्स की अथॉरिटी है। ठीक है, वर्किंग में इसके पास सिविल कोर्ट्स की जो पावर्स होती हैं वो ये होल्ड करती है सीआईसी। साथ में आपको याद रखना है कि ये अपनी जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है सबमिट करती है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में एक हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर आप जो बीसीसीआई बॉडी है इसके बारे में अगर आप देखें तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसको रजिस्टर किया गया था एज अ प्राइवेट एसोसिएशन अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। ठीक है, तो बीसीसीआई कहां पर रजिस्टर्ड है, तो बीसीसीआई रजिस्टर्ड है एज अ प्राइवेट एसोसिएशन अंडर तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। ठीक है, इस वजह से ये एक स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक कमेटी है जिसका नाम है जस्टिस लोधा कमेटी। ठीक है, जस्टिस लोधा कमेटी 2015 की है, प्लस जो 275वां लॉ कमीशन रिपोर्ट है 2018 का। ठीक है, कौन कौन, एक तो लोधा कमेटी, दूसरा 275th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2018 की। इन दोनों ने ही एक हिसाब से क्रिटिसाइज किया है बीसीसीआई का जो ओपेक फंक्शनिंग है ना उसको, और ये बोलते हैं कि बीसीसीआई जो है काम करता है एज अ क्लोज्ड डोर या फिर बैक रूम अफेयर्स के रूप में, है ना। तो आप याद रखेंगे कि इन दोनों ने ही, जस्टिस लोधा कमेटी और 275th लॉ कमीशन रिपोर्ट, इन दोनों ने ही क्रिटिसाइज किया है बीसीसीआई के ओपेक फंक्शनिंग को और रिकमेंड किया था कि जो बीसीसीआई है उसको आरडीआई फ्रेमवर्क जो आरडीआई एक्ट 2005 है उसके अंदर लाया जाए। ठीक है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए।
तो ये दोनों रिकमेंडेशंस कहाँ से मिले, जस्टिस लोधा कमेटी और 275th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2018, है ना। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो बीसीसीआई है ये काम करता है ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, है ना, और एक्सरसाइज करता है स्टेट लाइट पावर। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 12 के अंदर ये स्टेट नहीं है, बट एक हिसाब से स्टेट की तरह ये पावर पजेस करता है। इस वजह से इसमें एक हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, इसमें एक हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। इस वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों कमिटीज में रिकमेंडेशंस दी, बट पार्लियामेंट जो है उसने अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं इंक्लूड किया है बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर लाने के लिए। ठीक है, बट क्या होता है कि 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत कुछ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स के अंदर बहुत लिमिटेड आरटीआई जो है वो आप फाइल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बीसीसीआई से, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड है ना। तो आप याद रखेंगे कि ओपन एंडेड नहीं है। इसके अलावा और भी जो चैलेंजेस हैं बीसीसीआई में, अगर आप ये देखें तो बीसीसीआई में लॉ ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, कैसे क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे क्या फंक्शनिंग है बीसीसीआई की, ये ओपन नहीं है, जो कि ओपन होनी चाहिए। साथ में पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं या फिर अदर जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनको एक हिसाब से पुअरली मैनेज किया जाता है। साथ में पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आरटीआई के अंदर इसमें इंफॉर्मेशन आप गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ओवरबर्डन विद अपील्स। ठीक है, कि बहुत सारी अपील्स हैं जो बीसीसीआई के ऊपर पेंडिंग्स हैं और उनका एक हिसाब से अभी तक कोई भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक को बहुत कम अवेयरनेस है कि बीसीसीआई एज अ बॉडी कैसे काम करती है। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो पब्लिक इन सारी चीजों से अवेयर नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये आपने जो बीसीसीआई है इसके बारे में डिटेल में देखा, आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। रीजन भी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।